सो गाइस वेलकम टू टेक्नो स्टार्टर्स। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पावर कंजम्पशन टेस्ट एक इन्वर्टर एसी का। और ये जो इन्वर्टर एसी होगा वो 2021 के अंदर सबसे एफिशिएंट जो भी इन्वर्टर एसी आया है उसी का टेस्ट है। सबसे एफिशिएंट सैमसंग की तरफ से आया था 5.11 ISEER रेटिंग के साथ, और वही एसी मैंने बाय किया और उसी का पावर कंजम्पशन टेस्ट मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ लाइव। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि हमेशा कभी भी आप वॉट्स पर मत जाएं। आई नो कि काफ़ी लोग जो बिगिनर होते हैं एसी के फील्ड में तो वो वॉट्स देख के बाय करते हैं। लाइक अगर भाई 500 वाट का एसी है तो वो एनर्जी कम कंज्यूम करेगा और बिल हमें कम आएगा। 1000 वाट का है तो इतना आएगा, तो वो क्या करते हैं कि वॉट्स चेक करते रहते हैं कि अगर जो कम वॉट्स वाला है वो हम बाय करेंगे और उससे हमें बिल कम आएगा। लेकिन गाइस ये केस नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको ज़्यादा वाट्स का बेनिफिट भी मिल जाता है और बिल भी कम आता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और अगर आपको सारी की सारी इन डिटेल्स सभी के सभी स्टेप्स जानने हैं कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए एसी बाय करने से पहले, तो मेरी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, साइड में आई बटन पे क्लिक करना या वीडियो के एंड में एसी बाइंग गाइड द कंप्लीट एसी बाइंग गाइड 2021, तो उसको देख लेना। सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अलेक्सा, टर्न द एसी ऑन। Okay. तो गाइज आप जैसे कि जानते हैं ये एक स्मार्ट एसी है, और स्मार्ट एसी में हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि वाईफाई कनेक्टिविटी। सेट द एसी टू 26 डिग्री सेल्सियस। The AC is set to 26. तो यहाँ से हम मोड स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर लिखा आपको दिख रहा होगा। तो मैंने रिमोट अभी ऑफ है क्योंकि मैंने इसको अलेक्सा से ऑन किया है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 26। तो गाइज अभी क्या दिक्कत है कि अभी मैंने आपको पावर कंजम्पशन दिखानी है तो इसमें 5 मोड्स आते हैं। तो 5 मोड्स में जो 40% वाला मोड है अभी हम उसको यहाँ पे स्विच करते हैं 40% पे। एक बार दबाया, 80%, 60% और 40%, जैसा कि आपको अभी यहाँ पे रिमोट में दिख रहा होगा। फैन की स्पीड को हम ऑटो पे कर देते हैं। तो अभी मैंने एसी को 40% मोड पे सेट कर दिया है, मतलब ये अपनी फुल कैपेसिटी से 40% कैपेसिटी पे चलेगा और 40% पावर ही कंज्यूम करेगा। सो लेट्स सी द पावर कंजम्पशन। 26 पे मैंने सेट किया है और वो जो एसी वहाँ पे दिखा रहा है वो है करंट टेम्परेचर ऑफ द रूम। तो करंट टेम्परेचर अभी 30 है। तो भाई यहाँ से हम पावर कंजम्पशन चेक करेंगे। ऐसे मैंने टेम्पोरेरीली यहाँ पे ये मीटर इंस्टॉल किया है, पावर मीटर। मुझे बताइए रिस्की है थोड़ा, लेकिन एक वीडियो के लिए चल जाएगा। तो 115 के ऊपर कंप्रेसर स्टार्ट हुआ था और 3 मिनट के ऊपर इसने 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया है 40% कैपेसिटी के ऊपर। तो अभी 29 के ऊपर आ गया है रूम का टेम्परेचर। आउटसाइड टेम्परेचर था, अभी फ़िलहाल आउटसाइड टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और इंडोर टेम्परेचर स्टार्ट करने की टाइम था करीब 30 से लेकर 31 तक। ओके, तो भाई अभी हम एसी को करेंगे। अभी आप देख सकते हैं 554 वाट्स ले रहा है 40% के ऊपर। तो अभी हम इसको स्विच करेंगे 60% के ऊपर। सो लेट्स डू इट। तो अभी मैं इसको 60% कैपेसिटी के ऊपर स्विच करने वाला हूँ। उससे पहले आप देख लें कि 40% के ऊपर इसकी कंजम्पशन है 556 वाट्स टू 555, एवरेज 555 वाट्स। ओके, लेट्स स्विच इट टू द 60% कैपेसिटी। सो गाइस 60% मोड के ऊपर भी इसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया। 555 कंज्यूम कर रहा था 40% के ऊपर और अभी 562 कंज्यूम कर रहा है। मेरे हिसाब से ये टेम्परेचर की वजह से है। तो टेम्परेचर को हम और कम करते हैं, यहाँ पे 20 का टेम्परेचर सेट कर देते हैं। 22 इनफ।
तो अभी देखते हैं कि पावर कंजम्पशन में कोई इंक्रीज़ आएगा या नहीं। इसको टेम्परेचर को 22 पे करने के बाद भी पावर कंजम्पशन में हमें कोई इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि ये 60% रियली में लिमिटेड है, इससे ऊपर नहीं जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर अभी 1 डिग्री और ड्रॉप हुआ है, तो अबाउट 3 मिनट में ही 1 डिग्री ड्रॉप हो रहा है 40% टू 60% कैपेसिटी के ऊपर। 40% के ऊपर ये 550 कंज्यूम कर रहा था, अब अराउंड ये 570 कंज्यूम करता है। तो लेट्स स्विच इट अप टू 80%। तो भाई अभी 80% कैपेसिटी के ऊपर हमें 574 वाट्स मिल रहा है, करीब 10 वाट इंक्रीज होता है, 5 से 10 वाट 20% कैपेसिटी के ऊपर, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं लाइव कंजम्पशन वहाँ पे 581 फाइनली 70 से ऊपर गया। तो मैं इसको अभी थोड़े टाइम के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ, इसको सेटल होने देता हूँ, देखते हैं कि 2 मिनट के बाद ये इंक्रीज होती है कंजम्पशन या यहीं पे रहती है। तो फाइनली 80% कैपेसिटी के ऊपर ये 580 वाट से ऊपर नहीं जा रहा है, 570 टू 580 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। सो नाउ लेट्स स्विच इट अप टू 100%, जो कि है इसका नॉर्मल मोड। Normal mode and temperature 24 degrees Celsius. Current room temperature is 28 degrees Celsius. तो अभी हम पावर कंजम्पशन नोट करेंगे कि इंक्रीज होती है या नहीं होती। तो अभी रूम का टेम्परेचर है 27, एसी सेट है 24 के ऊपर, 100% कैपेसिटी के ऊपर, और वाट्स ले रहा है 750। अभी थोड़ा टाइम वेट करेंगे और देखते हैं कि ये 750 से ऊपर जा पाता है या नहीं, यहीं पे 100% कैपेसिटी के ऊपर। तो भाई अब ये करीब 5 मिनट के बाद ये 84 से 84 नहीं 830 के अराउंड 830 वाट्स के अराउंड आ गया है, 100% पे चल रहा है, 24 डिग्री सेट किया हुआ है। सो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे बढ़ पाएगा 100% कैपेसिटी के ऊपर। जो बॉक्स के ऊपर इसकी कैपेसिटी लिखी थी वो थी 900 वाट्स। तो लेट्स डू वन थिंग, अभी हम इसको इसकी 120% कैपेसिटी के ऊपर रन करते हैं। सो लेट मी ग्रैब द रिमोट एंड लेट्स स्विच इट अप टू 120%। ओके, तो 120 के ऊपर मैंने कर दिया है। लेट्स सी कि अभी पावर कंजम्पशन इसकी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो भाई ये क्या हो रहा है, बढ़ने की जगह इसकी पावर कंजम्पशन कम हो गई। तो इसके पीछे रीज़न पता है क्या लग रहा है मुझे, क्योंकि हमने 24 टेम्परेचर सेट किया और 27 रूम का हो गया करंटली, तो इन्वर्टर एसी है इसलिए उसने स्पीड ऑटोमेटिकली कम कर दी रिगार्डलेस ऑफ हमने कहाँ पे सेट किया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ये कर देते हैं, टेम्परेचर को और डिक्रीज़ कर देते हैं। लेट्स स्विच इट टू 20। इससे कम मैं नहीं करने वाला क्योंकि वो रियलिटी के कंडीशन से थोड़ा अलग हो जाएगा, नॉर्मली पीपल इससे नीचे नहीं जाते। तो गाइज अभी मैंने क्या किया, इसी को 25 के ऊपर कर दिया और 40% कैपेसिटी के ऊपर कर दिया, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि जब रूम का टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है, राइट, लेट्स सपोज कि आपने 25 पे सेट किया और जब रूम का टेम्परेचर 25 हो जाएगा तो उसको होल्ड करने के वक्त ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, क्योंकि वही एक रियल लाइफ कंजम्पशन टेस्ट होगा। क्योंकि डिज़ायर टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए तो हर एसी को ज़्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन उस टेम्परेचर को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हमारी एनर्जी कंजम्पशन कितनी आएगी, राइट। तो गाइस रूम का टेम्परेचर हो गया है 26 डिग्री सेल्सियस और 26 के ऊपर ही मैंने इसको सेट किया था, लेकिन जो पावर कंजम्पशन है वो 230 से नीचे अभी फ़िलहाल नहीं जा पा रही है। थोड़ा टाइम हम और देखेंगे कि हो सकता है शायद ये नीचे चली जाए इससे भी। पर ये जो पॉइंट है ना कि
पावर कंजम्पशन कितनी नीचे जा सकती है, ये भी एक बहुत ही मेजर पॉइंट है एसी को चूज़ करने के टाइम कि हमें कौन सा एसी लेना चाहिए। सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि कितनी कूलिंग देता है, हमें ये भी देखना है कि कितनी कम कूलिंग कर सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इससे नीचे अगर जा पाया तो भाई अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जा पाया तो ये इसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर कंजम्पशन है, मतलब ये इससे कम कूलिंग नहीं कर सकता। मतलब रूम के अकॉर्डिंगली ये एसी एडजस्ट इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो इन्वर्टर एसीज होते हैं वो अपनी स्पीड कम करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो एलजी के इन्वर्टर एसीज हैं वो 70-100 वाट्स तक चले जाते हैं और ये 550 तक ही जा रहा है फ़िलहाल। तो अभी हम देखेंगे। अपने रूम के बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा रूम एक सील्ड रूम है, हालांकि परफेक्टली सील्ड रूम मैं इसको नहीं बोल सकता, वैसे ऑलमोस्ट सील्ड रूम है। इस पर कोई डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। रूफ़ के ऊपर एक और फ्लोर है तो उसकी वजह से रूफ़ के ऊपर कोई सनलाइट नहीं पड़ती और किसी वॉल पे भी सनलाइट नहीं पड़ती, सिर्फ एक वॉल पे पड़ती है, वो भी लाइक 25% एरिया ऑफ द वॉल इज़ कवर्ड इन सनलाइट। सो दैट्स इट। और अभी अगर इसकी कंजम्पशन स्टेबल टेम्परेचर के ऊपर इससे कम जाती है तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई आज मैं सारा दिन इसकी टेस्टिंग करता रहा और कम से कम ये रूम टेम्परेचर जब सेट हो गया था तो 380 वाट्स की कंजम्पशन कर रहा था, 380 to 420। सो दैट्स इट दैट्स इट। इसके नीचे ये नहीं जा पाता, इसके नीचे जाके सीधा इसका कंप्रेसर ऑफ ही हो जाता है। अलेक्सा एसी फैन टर्बो मोड। Okay. हाँ, तो एसी फैन स्पीड्स के नेम हैं लाइक नॉर्मल, हाई, टर्बो, वो मुझे देखने पड़ेंगे तो उसके हिसाब से अलेक्सा को बोलना पड़ता है। और वैसे ये लाइट भी स्मार्ट ही है। अलेक्सा ऑफिस लाइट 100%। Okay. व्हाट? अलेक्सा ऑफिस लाइट 10%। Okay. हाँ, वो ऑलरेडी 100% थी ना। अलेक्सा ऑफिस लाइट 100%। Okay. Okay. अलेक्सा ऑफिस लाइट ब्लू। Okay. अलेक्सा ऑफिस लाइट रेड। Okay. अलेक्सा ऑफिस लाइट कूल वाइट। Okay. तो गाइस जो चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसके ऊपर आप ध्यान से पूरा फोकस करना, क्योंकि वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता। ऑनेस्टली यार, मैंने बहुत वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर और किसी ने ये चीज़ आपको नहीं बताई, तो इसीलिए मैंने फ्रस्ट्रेट होकर एक न्यू वीडियो बनाई ताकि जो रियल चीज़ हमें देखनी चाहिए वो सब लोगों को पता चल जाए। सो यूजुअली लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों को तो यही होता है कि 5 स्टार भाई एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, स्टार के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं बस। ऐसा आपको नहीं करना है। हालांकि ये मेरी एक वीडियो पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, एसी बाइंग गाइड, उसको आप देखें और उसको देखने के बाद आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी हाउ टू बाय एन एसी। बट उसमें भी एक पॉइंट मिसिंग था जो कि बाकी सब की वीडियोज़ में हमेशा के लिए मिसिंग रहेगा। वो ये वाला है कि आपको मिनिमम, ये टन नहीं है, ये किलोवाट्स है, इसको हम टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक 6.50 किलोवाट का मतलब है 1.5 टन का एसी, ठीक है। तो ये सैमसंग का 1.5 टन का एसी है, ये मिनिमम 1.25 किलोवाट तक ही जा सकता है। नोट कीजिए, इससे नीचे ये नहीं जा सकता। और अभी 1 टन वाला मॉडल देख लेते हैं। 1 टन मतलब 4 किलोवाट, और ये 1 किलोवाट से नीचे नहीं जा सकता। और अभी आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये है LG का 1.5 टन मॉडल, ये 400 वाट्स तक जा सकता है। लुक, 1.5 टन वाला मॉडल 400 वाट्स तक। यहाँ पे जो सैमसंग का 1.5 टन वाला मॉडल था वो 1.25 किलोवाट तक ही जा सकता था। ये अगेन ये पावर कंजम्पशन नहीं है, ना ही ये टन है। 6.50 किलोवाट में 1 टन होता है, अराउंड नियर अबाउट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 1.5 टन का एसी है तो इसकी कैपेसिटी है 6.50 किलोवाट। ओके, तो ये चीज़ आपको काफ़ी इम्पैक्ट करने वाली है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है?
लेट्स सपोज कि आपका रूम छोटा है, लाइक 12 by 12 से भी छोटा है, तो आपका एसी जब डिज़ायर टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, लाइक आपने 22 सेट किया, 24 सेट किया, 24 तक पहुंच जाएगा, तो वो पावर कंजम्पशन अपनी कम करने लगेगा और कूलिंग कैपेसिटी भी कम करने लगेगा। अगर आपका हीट लोड बहुत छोटा है तो ये इससे नीचे नहीं जा पाएगा। जब इस लेट्स सी सपोज ये सैमसंग वाला वो 1 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी से नीचे नहीं जा पाएगा और बंद हो जाएगा, इन्वर्टर एसी भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका LG का है ये बंद नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी नीचे तक जा सकता था और ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा और आपको लाइक एक फुल कंफर्टेबल एरिया मिलेगा आपके रूम का। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे हमारा एसी बंद हो जाता है, साइकिल करने लगता है, तो काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होती है हमें। और अभी सब सब सिर्फ इसी को देख के एसी बाय करने मत चले जाना, क्योंकि मेरी एक और वीडियो है जिसमें आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया डेप्थ के अंदर, जो बाकी लोगों ने यूट्यूब के ऊपर नहीं किया। सो उसको भी वॉच कर लेना, एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी, आपको आई बटन में मिल जाएगी वो वीडियो। उसमें सिर्फ ये पॉइंट मिसिंग था, ये पॉइंट मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा, तो इसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना दी। ओके भाई, तो ये वाला ले लेते हैं। ये एक ऐसा दिन था जिसमें मैंने एसी से कोई छेड़खानी नहीं की। 40% पावर मोड के ऊपर ये चला था, पावर सेवर मोड के ऊपर, जो 40% कैपेसिटी के ऊपर चलता है। और स्टार्टिंग के वक्त इसने इतनी किलोवाट्स लिए, लाइक पिछली रात को स्टार्ट किया था 8 o'clock। फर्स्ट आवर 234 किलोवाट्स, सेकेंड आवर 289, थर्ड 298, फोर्थ 281, और अब तक ये कमरा कूल हो चुका था और इसकी पावर कंजम्पशन डिक्रीज होती चली गई। 202, 247, 180, 155, देखिए अभी नीचे जानी स्टार्ट हो गई। 175, 146, 152, 109, कितनी नीचे चली गई यार, 109। आपका जो डेजर्ट कूलर होता है जो हम घर के बाहर यूज़ करते हैं, वो 200 से 300 वाट के होते हैं, कई 500 वाट के भी होते हैं, लेकिन जनरली 200 से 300 वाट के होते हैं। मेरे खुद के घर में 2 हैं वो वाले, एक है 200 का और दूसरा 300 का। तो ये हमारा एसी उससे भी नीचे जा रहा है, लुक 109 पे जा रहा है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। 70 पे चला गया और यहाँ पे मैंने एसी ऑफ कर दिया था और उसके बाद रूम गर्म हो गया था और उसके बाद फिर से ये 212 वाट पर आवर खा गया। लुक, तो अगर मैं एवरेज की बात करूं यार, तो अगर आप अपना रूम 26 पे सेट करते हैं तो आपकी एवरेज पावर कंजम्पशन, बाहर का टेम्परेचर हम 30 to 33 लेके चल रहे हैं, तो आपकी एवरेज कंजम्पशन रहेगी 250 से 350 वाट्स पर आवर। ओके, अगर आप 28 पे लेके चलते हैं तो आपकी एवरेज कंजम्पशन रहेगी 200 से 250 वाट्स पर आवर। अलेक्सा, एसी ऑफ। Okay. दैट्स इट गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और हम ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं पावर कंजम्पशन के ऊपर और काफ़ी टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर, लाइक PCs, एप्लीकेशंस, हाउ टू गेट पेड थिंग्स फॉर फ्री, दैट स्टफ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दैट। बाय बाय।